मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और अक्सर राजनीति के जो पंडे हैं ना, अक्सर आप समाचार में संविधान खतरे में, बाबा साहब संविधान इसमें सुनने को मिलता है फालतू की बकवास। मैं इस संविधान को अपने भारत का संविधान नहीं मानता हूँ, सीधी सच्ची बात कहता हूँ। बहुत से परिवर्तन हो रहे हैं, आगे चल के संविधान का भी परिवर्तन होगा। संविधान के विषय में बताऊं, इस पूरे भूमंडल का जो संविधान है, जो सनातन संविधान है, जिसका नाम वेद है, पूरे भूमंडल का, पृथ्वी का नहीं, ये वेद जो है पूरे भूमंडल का संविधान है। और इस पृथ्वी का जो दूसरा संविधान है, जिसके विषय में भी कुछ राजनीतिक, हम प्रतिदिन हमारे महर्षि मनु को और मनुस्मृति को गाली देते हैं। मनुवाद यही नहीं जानते कि महर्षि मनु कौन थे। हम सबके पूर्वज थे और हम अज्ञानी लोग अपने पूर्वज को गाली दे रहे हैं। भगवान राम की 50 पीढ़ी ऊपर जो महर्षि पैदा होता है, इक्ष्वाक का जब शासन था अयोध्या में, और अयोध्या में जब शासन था तो इस पूरी पृथ्वी पर, पूरे भारत का शासन था पूरी पृथ्वी पर। और वो शासन किस संविधान से चलता था? उस संविधान का नाम है मनुस्मृति। और हम उस मनुस्मृति को गाली देने में लगे हुए, कुछ नहीं, जिन्होंने मनुस्मृति देखी नहीं, सुनी नहीं, पढ़ी नहीं, केवल कुछ उनके जो राजनीति के शिखर पे जो बैठे हुए हैं हुक्मरान, उनके कहने पर, उनकी झूठी बातों में आके हम अपनी मनुस्मृति को और अपने पूर्वजों को गाली दे रहे हैं। और उसके बाद पूरी पृथ्वी का जो संविधान है मनुस्मृति है, और इस आर्यवर्त का, इस भारतवर्ष का जो संविधान है वो गीता है। और ये जो संविधान आज चल रहा है, इससे तो पुराना हमारी चाणक्य नीति है। अगर उस समय 1947 में आजादी के बाद काश इस राजनीति के कर्णधारों ने ये ग्रंथ पढ़े होते, वेद, मनुस्मृति, गीता पढ़कर अगर संविधान की रचना होती तो वो हमारे भारत का मौलिक संविधान होता। 20 देशों के संविधानों की नजकन करके ये पुस्तक लिख ली, जिसको हम संविधान कहते हैं। और इस संविधान का भी हम सम्मान करते हैं। बाबा साहब ने उस परिस्थिति में चलिए अंग्रेजों को यहाँ से निकाल के हमें कुछ सिस्टम कायम करना था, ये देखना था कि बाद में हमें कैसे देश चलाना है, तो उस काल परिस्थिति में अल्पकाल के लिए संविधान रच लिया गया, उसका भी हम सम्मान करते हैं। लेकिन संविधान और बाबा साहब की बकवास नेताओं के द्वारा सुनते मैं उसमें 2 पंक्तियां कहना चाहता हूं कि 14 से पहले ये देश संविधान, बाबा साहब के संविधान से भी चला। मैं सीधे कहता हूं कि 14 से पहले ये देश बाबा साहब के संविधान से नहीं, कुरान से चल रहा था। बाबा साहब के संविधान के ऊपर कुरान रखी हुई, बढ़िया, और कुरान वाले जब चाहते थे, जितना चाहते थे, संविधान में परिवर्तन कर दिया जाए। बहुत बढ़िया बाबा। और बाबा साहब के अनुच्छेदों को निकाल के शरीयत को घुसा जा रहा था, और उस पे हम मौन है, तब भी मौन थे और आज भी मौन है, तब भी मौन थे। शरीयत के जब सब अनुच्छेदों को जोड़ा गया, पर्सनल लॉ, वक्फ बोर्ड, ये क्या बाबा साहब जोड़ के देखे? बाबा साहब के मूल संविधान को उठा के ले लीजिए, वहां कोई पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं था, न वक्फ बोर्ड था, न 3 तलाक था, ये कुछ नहीं। ये सब इन नेताओं ने एक वर्ग का वोट लेने के लिए शरीयत को इस पे घुसा गया। और कांग्रेस को आज दिल्ली की गद्दी पे बिठा दो, मैं बता रहा हूं 10 वर्ष के अंदर पूरा बाबा साहब का संविधान नहीं रहेगा, ये देश शरीयत से चलेगा। इसलिए मैं, अब ये देश कैसे चल रहा है, 14 से पहले कुरान से चल रहा था, अब ये देश कैसे चल रहा है, सुनिए 2 पंक्तियों में कि भारत में रहकर भारत को ही लगा रहे थे पलीता। 14 से पहले, और आज भी कुछ राजनीतिक दल चाहते हैं कि भारत में रहकर भारत को ही लगा रहे थे पलीता, ऐसे दुष्ट दलों का अब हो रहा खूब फजीता। भारत में रहकर भारत को ही लगा रहे थे पलीता, ऐसे दुष्ट दलों का अब हो रहा खूब फजीता। मोदी योगी ने इस राजनीति के मानदंड के बदले, मोदी योगी ने इस राजनीति के मानदंड के बदले अब एक हाथ में संविधान है, एक हाथ में गीता। अब ये देश संविधान से नहीं, गीता से भी चल रहा है। सके साक्षर समाचरित, गीता में भगवान कृष्ण ने लिखा है। और मैं एक छंद पढ़ के अपना स्थान लेता हूं। भारत
ये 20 वर्ष की लड़ाई बची हुई है, आर या पार कहानी होगी। इन 20 वर्षों में ही होना है, ये देश बचेगा या खत्म होगा। और ऐसा ही नेतृत्व रहा तो बचेगा, और भूल से अगर वो आ गए तो फिर क्या होगा कि टिड्डी दल की तरह बढ़ते ही जा रहे, देखना ये देश गुलाम ना हो जाए। आबादी का अनुपात को तो कभी देखिए, इन नेताओं को ये नहीं दिखता। आबादी का अनुपात 8/1 रेशियो में चल रहा है। आपकी आबादी 1% बढ़ती है, उसकी 8% बढ़ रही है। इस रेशियो को अगर नहीं कंट्रोल किया गया, यानी जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत जरूरी है कि टिड्डी दल की तरह बढ़ते ही जा रहे, देखना ये देश गुलाम न हो जाए, और इस अखंड भारत का फिर कोई खंड तुष्टियों की नीति का परिणाम न हो जाए। टिड्डी दल की तरह बढ़ते ही जा रहे, देखना ये देश फिर गुलाम न हो जाए, और इस अखंड भारत का फिर कोई खंड तुष्टियों की नीति का परिणाम न हो जाए। कि सावधान सावधान प्यारे देशवासियों, पहचान ही तुम्हारी गुमनाम न हो जाए। राम और कृष्ण की संतानों, सुनो ध्यान से, इतिहास कहीं देश का बदनाम न हो जाए। राम और कृष्ण की संतानों, सुनो ध्यान से, इतिहास कहीं देश का बदनाम न हो जाए। जय जय श्री राम, जय जय श्री कृष्ण, जय जय स्वामी दयानंद सरस्वती महाराज।